जय श्री राम, जय हो बजरंग बली महाराज, जय हो बागेश्वर धाम की। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका चमत्कार आपको शायद पता ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखते ही आपको इसकी संपूर्ण जानकारी पता चल जाएगी। ये पौधा नहीं, बंद किस्मत के ताले को खोलने की है चाबी। प्रयोग करने से होती हैं सारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण। आइए जानते हैं ये चिड़चिड़ा या अपमार्ग का पौधा। ये अक्सर गाँव में हमने देखा होगा। चिड़चिड़ा या अपमार्ग का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि के साथ औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। बारिश के मौसम में घास के साथ कहीं भी उग जाता है। सेहत के लिए बहुत से प्रकार के गुणकारी हैं। वशीकरण की शक्ति तक हो सकती है इस पौधे के प्रयोग से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे हम मनोकामना सिद्धि के साथ सेहत भी साधता है। यह है चमत्कारिक पौधा। इसके विशेषताएं जान लें। सभी माताएं बहनें, सभी के लिए है जरूरी वीडियो। सब कुछ जान लें। अक्सर हमने इस पौधे को गांव देहातों में, जंगलों में हमने अक्सर देखा होगा। देखिए, जब तक सांसें हैं तब तक किसी न किसी तरह की इच्छा की मन करता ही है। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे घर में शादी, अच्छी संतान, अच्छा भविष्य, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा की मनोकामना हमारी रहती है। और वो ही कामना कब मनोकामना बन जाती है पता ही नहीं लगता है। मन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितने जतन हम कर लेते हैं, व्रत, उपासनाएं और भी न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन एक छोटा सा उपाय यदि हम अपने आसपास कर लें तो किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। चलिए जानते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में। अपामार्ग का पौधा, चिड़चिड़ा का पौधा किस्मत के दरवाजे की है चाबी। एक छोटा सा पौधा जिसका नाम है अपामार्ग, आम भाषा में इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं। ये पौधा बारिश के मौसम में यहाँ वहाँ, ये अक्सर हमने देखा है कि यहाँ वहाँ सहज ही उग जाता है। ये न सिर्फ औषधीय है बल्कि तंत्र के हिसाब से भी बहुत लाभदायक है। जी हाँ, अपामार्ग पौधे के उपाय। लाल अपामार्ग चिड़चिड़ा की टहनी से दातून करने से वाक सिद्धि होती है, यानी वह जो मुख से कह देगा वह होकर रहेगा। दांत दर्द एवं दांतों की स्वच्छता के लिए भी विधिपूर्वक प्रयोग करें इसका। अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधिपूर्वक लाई अपमार्ग की जड़ को पंचोपचार पूजन कराकर मंत्र से अभिमंत्रित करके भुजा में बांधने से आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। इसके मूल के महीन पीसे हुए 1 तोले चूर्ण को गाय के घी में मिलाकर सेवन करने से विष का प्रभाव शीघ्र ही दूर हो जाता है। श्वेत अपमार्ग के पौधे को जलाकर उसकी भस्म को गौ के दूध के साथ सेवन करने से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। जी हाँ, अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर बिच्छू द्वारा काटे गए स्थान पर लगाने से विष उतर जाता है। जैसे जैसे विष उतरता है, पत्ते की लकीर को नीचे खींचते हुए डंक के स्थान पर ले जाएं। पत्तों को कुचलकर उसे चिपका दें और पट्टी बांध दें। कड़वा लगने पर समझ लें कि विष उतर गया है, उसका प्रभाव समाप्त हो गया है। रविवार को पुष्य नक्षत्र में इसका पौधा जड़ सहित लाकर रख लो। इसकी जड़ मजबूत धागे से गर्भवती की कमर पर बांध देने से इसके प्रभाव से सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगा। अपमार्ग का पौधा एक पौधा नहीं, अनेकों मर्ज की दवा है। घास के साथ कहीं भी उगने वाले इस पौधे की विशेषता समझकर इसे आज ही घर ले आइए और अपनी बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने के साथ स्वस्थ जीवन जीने का आनंद भी लीजिए। बहुत ही चमत्कारिक पौधा, पैसों को चुंबक की तरह खींचता है यह पौधा। जान ले और भी फायदे। हमारे जंगलों में कई ऐसी जड़ी बूटी और पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। एक ऐसा ये पौधा ये अपामार्ग चिड़चिड़ा है जो कि हमारे लिए धन दौलत, स्त्री, शोहरत, सुख और ऐश्वर्य का कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं इसकी और संपूर्ण जानकारियाँ। जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग जब साधना करते हैं तो वे लोग अपमार्ग या चिड़चिड़ा के बीजों को दूध में पकाकर खीर बना लेते हैं। उसके बाद वे लगभग 500 ग्राम की मात्रा में इसके बीज से बनी उस खीर का सेवन करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं लगती है और लंबे समय तक वे लोग मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं। यानी कि अब अगर अपामार्ग के बीजों की खीर बनाकर सेवन की जाए तो लंबे समय तक आप कोई भी साधना कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी जड़ को घिसकर उसका तिलक लगाया जाए तो यह वशीकरण का काम करता है। वहीं बहेड़ा और अपामार्ग की जड़ का तंत्र क्रियाओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। वहीं अपामार्ग चिड़चिड़ा की जड़ का काढ़ा बनाकर अगर बांझ
महिला को रवि पुष्प योग में पिला दिया जाए तो कैसी भी बांझ औरत हो वह महिला निश्चित ही गर्भवती हो जाती है। परंतु ध्यान रहे कि यह काढ़ा ऋतु स्नान के 5 दिन बाद ही पिलाना है। वहीं गौरोचन के साथ अपमार्ग की जड़ को पीस कर अगर तिलक लगा लें और अगर उसके बाद आप किसी सभा आदि में जाते हैं तो पूरी सभा आपसे वशीभूत हो जाएगी। वहीं गौरोचन के साथ अपमार्ग की जड़ को घिसकर आप तिलक लगाते हैं तो पत्थर हृदय वाली स्त्री भी आपके प्रेम में बंध जाएगी और दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें आपसे प्रेम करने से नहीं रोक पाएगी। गौरोचन के साथ अपमार्ग दिव्य वशीकरण का काम करती है। रवि पुष्प योग में अपमार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगेगा और आसपास के भूत प्रेत और जो वहाँ मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ हैं, देवी देवता और सकारात्मक शक्तियाँ आपको दिखाई देने लगेगी। तंत्र की दृष्टि से अपमार्ग चिड़चिड़ा का पौधा बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य और बड़े बड़े संत महात्माओं ने सबसे पहले इसे उत्तम श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसके तंत्र का प्रभाव कभी विफल नहीं होता है। नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपमार्ग के पौधे की जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रख जाए तो यह पूरे घर को अन्न और धन से भर देती है। इतनी अधिक अपमार्ग की जड़ में समाहित शक्तियाँ होती हैं। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि अपमार्ग चिड़चिड़ा के पौधे के क्या हैं चमत्कार, क्या है इसके गुण, कैसे खोल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे, कैसे हो सकते हैं धनवान, कैसे हो सकते हैं मालामाल। ये जानकारी, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख देना है जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी में, फिर से आएंगे आपके बीच नई जानकारी लेकर, नए ज्ञान लेकर। तो बने रहे चैनल पर। नमस्कार। जय बागेश्वर धाम की, जय हो बजरंगबली महाराज की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय श्री राम।